कतर के प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, वो इंडिया के अंदर गए और उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ के ख़ुद उनका इस्तकबाल किया, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उनका जो LNG गैस है, ठीक है, उसका भी कोई 20 साल का मुआहदा हुआ है जो 2028 से चलेगा और 2048 तक रहेगा, ठीक है। और उसमें इंडिया जो है वो $6 बिलियन तक बचा सकता है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो सर वो तकरीबन 45,000 करोड़ बनता है। अब आप कश्मीर को इशू लेते हो ना, आप कश्मीर में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? हम तो कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, फिर आप बाढ़ में जाए शारग, वो शारग ख़त्म हो जानी है। अच्छा। आप ये पूछें टाइम कैसे ज़ाया कर रहे हैं? वो टाइम इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने जो सिटीज़न हैं, अपने लोग हैं, वहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। बिल्कुल आर्टिकल ख़त्म कर दिया उन्होंने। आर्टिकल नहीं, अभी ख़त्म नहीं, वहाँ से भी नस्ल बढ़ेगी। वो जब वो देखेंगे कि इतने हो गए हैं तो कहेंगे जी मदमशुमारी करवा लें या वोट करवा लें, वो जीत जाएंगे। हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। किसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं? टाइम हम गुजारें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो टाइम है ना उसकी कदर नहीं करते। एक होता है टाइम, डिसीजन मेकिंग टाइम। वो टाइम अगर आप गवा दोगे ना, ये नहीं कि सी पैक आपके पास ये खंडर बन जाएगा, सी पैक प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। टाइम की बात होती है उसमें। आपको पता है दुबई कितना सफ़र कर रहा था, वो कह रहा था जी हम सेंट्रल एशिया के आ जाएंगे, हमारी ट्रेडिंग। अब जो जस्ट इमेजिन इट के आप सोचो उसको कि वो कब, अब आप कहें जी मैं 5 साल बाद देखेंगे, 5 साल गए, काम ख़त्म। जो अल्टरनेट निकल आता होता है और बहुत अल्टरनेट निकल आते, बहुत अल्टरनेट निकल आते हैं। तो मैं भी कहूँगा कि इंडिया के साथ जो करोगे वो गरदार है, मैं कहूँगा, ठीक है। मगर सवाल ये नहीं है कि वो गरदार इसलिए कहूँ। देखें आप एक सिंपल आप लोगों को तो शायद सेंस निकल जाती है ना। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल ICC ट्रॉफी हो रही है, ठीक हो गया। इंडिया को हमने कहा कि आपने 2 साल पहले उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्या इशू होगा आप बताएं ना। चलें सर, उन्होंने तो सिक्योरिटी की बात की। सिक्योरिटी बात नहीं है, वो रीज़न ये है कि वो आपको डैमेज इस तरह करेगा कि इंडिया के जब टीम आएगी ना तो यहाँ एकदम सिनेरियो बदल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी होटलिंग ऊपर चढ़ जाएगी, आपका मार्केट शेयर जो है ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम चेंज आएगी। और जैसे वो कहते हैं ना कि बसंत में 9 अरब रुपया लग जाता था, लोग कमाते थे, वो सरमाया आता था। हमने वो कहा जी गले कटते हैं, वो ख़त्म कर दे। अच्छा, आपने बात की, बिल्कुल मैं आपकी बात मतलब आपने कहा कि अगर वो यहाँ पे आएगा तो हमारा मतलब सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे मतलब जो है वर्ल्ड कप हुआ था तो हमारी पाकिस्तानी टीम वहाँ पे गई थी। इस दफ़ा तो हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया का झंडा भी नहीं लगाया, ठीक है ना। सर क्या समझते हैं, क्या हमारे इस तरह करने से या मतलब झंडा ना लगाने से या इस तरह बातें करने से कोई इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, या आगे जो नेक्स्ट मैच आता है हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या तो सर हम उनके साथ क्रिकेट भी ना खेलें? आपको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे थे, उसके बाद उन्हें अमेरिका विजिट करना था, तो उनका तैयारा जो है 41 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस में, ठीक है सर, वो रहा था। ठीक ऊपर से गया है। आप बात है कि अगर वो ऊपर से गया, क्या आप उनके ऊपर से जा सकते हो? ये बात है। सवाल पहले ये है। अगर आप भी जा सकते हो तो ठीक है, नहीं जा सकते तो आपको जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखे ना सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुहिदुर रहमान है। सर क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ठीक है, इंटीरियर आर्किटेक्ट में एक फील्ड होती है इंटीरियर डिज़ाइनर। बिल्कुल। जी हाँ, मैं वो काम करता हूँ। ठीक हो गया। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे, आपको पता है कि रात ही जो है कल जी जो कतर के प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, वो इंडिया के अंदर गए और उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ के ख़ुद उनका इस्तकबाल किया, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उनका जो LNG गैस है, ठीक है, उसका भी कोई 20 साल का मुआहदा हुआ है जो 2028 से चलेगा और 2048 तक रहेगा, ठीक है। और उसमें इंडिया जो है वो $6 बिलियन तक बचा सकता है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो सर वो तकरीबन 45,000 करोड़ बनता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या वजह है, चाहे आप सऊदी अरब को देखें, गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, ठीक है, उनके इंडिया के साथ बेहतर तल्लुकात हो रहे हैं। हमारी निस्बत हम बात की जाए तो हमारे या तो वर्कर्स में निकाल दिए होते हैं या हमारे वीज़े बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे दुबई ने जैसे बंद किया, सऊदी अरब ने बंद किया, या उसके अलावा जैसे तुर्की के भी प्रेसिडेंट आए थे, तो सर उस तरह से कोई हमारे मुआहदे नहीं हो पाए। उन्होंने आके भी उन्होंने भी यही कहा कि जी कश्मीर पे बात करेंगे, हम कश्मीर पे सदा। तो सर आपको नहीं लगता कि यार मुल्क को भी देखना चाहिए? कश्मीर की ठीक है आप बात करें, फ़लस्तीन की आप बात करें, लेकिन अपने मुल्क को भी आप देख के बेहतरी की तरफ लेके जाए। ये बात आपका बहुत ज़बरदस्त बात की है कि पहले अपने मुल्क को देखें। हाँ जी। और आपके मुल्क को देखने में सबसे जो मेन रुकावट है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। जब तक जिस मुल्क में आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसका सराउंडिंग एरिया में इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ना वो मानेंगे आपको। उनको पता है कि इनके आपस में जंग लड़ाई रहती है, तो इन्होंने क्या करना। अब एक सिंपल सा मैं आपको, आप इंडिया की मिसाल दे रहे हो, UAE की मिसाल दे रहे हो कि वो अपने आपस में वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। आपको एक अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी सी पैक की, आपने सी पैक का क्या सत्यानाश ही कर दिया ना। सी पैक एक ऐसी
गोल्डन स्पैरो थी आपको, जो कि आपकी तकदीर बदल सकती थी। ठीक हो गया। आप अपने झगड़ों में, आप अपनी लड़ाइयों में इस सी पैक का बेड़ा गर्क करके ख़त्म कर दिया। कौन आएगा, कौन करेगा आपके साथ? आपको इंडिया को बता दें, इंडिया में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब स्टेबिलिटी है, लोग उनका वो अवाम देखें 2 अरब के ऊपर से ज़्यादा अवाम 1.5 हो गई। अरब तक तकरीबन। नहीं, 2 अरब सुना मैंने। सर मैंने 1.5 अरब चले चले 1.5 अरब हो गई। अब मेरे 50 करोड़ चले जाएं, आ जाएं, उसका कोई इशू नहीं। 1.5 अरब की आबादी है, मार्केट उनकी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल उनकी स्टेबिलिटी है। हर बंदा जाएगा अपने फ़ायदे के लिए, कि क्यों ना जाएगा। हम तो जो भी प्रॉब्लम लाते हैं वो कहते हैं पिछले खा गए, पिछलों ने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर दिया। चाइना भी अब डामाडोल हो जाता आपसे कि यार ये क्या कर क्या रहे हैं। मैंने इनको एक अपॉर्चुनिटी, चाइना ने सी पैक में अपना बेनिफिट लिया है। बेनिफिट अपने जब उसने लिया तो उसमें आपको फैसिलिटेट कर दिया है, आप लोगों को बेहतर दे दिया, आपकी रोज़गार बढ़ेंगे, आपकी होटल जो है वो बढ़ेंगे, आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। मगर नहीं, हमने हम लिहाजा ये कहना आपका कि ये इंडिया ये कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ अनस्टेबिलिटी होने से पॉलिटिकल के वो इशू आ जाता है। सर आपने उसकी सी पैक की बात की। अब तो हमारे सी पैक का ये हालात है, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ कि जब सैलाब आता तो हम या बारिश आती है, हमारा सी पैक रुट जाता है। ठीक है ना। क्या समझते हैं इंडिया ने, चाइना ने और सर अफ़गानिस्तान ने मिलकर चाबहार ईरान के अंदर जो पोर्ट थी वहाँ पे काम करके वहाँ से काम शुरू कर दिया। ठीक है, ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। हमें तो सेंट्रल एशिया तक रास्ता चाहिए था ना, तो वो मतलब एक अफ़गानिस्तान के जैसे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुक़ था, वहाँ से मिल रहा। तो सर इस तरह तो फिर हमारे साथ ना हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुक़ था, ना ईरान के साथ है, ना इंडिया के साथ अच्छे। जैसे आपने बात की चाइना भी डामाडोल हो रहा है, तो इस तरह तो सर हमारी खित्ते में कैसे तरक्की हो सकती है? देखो अभी आपने बात की ना, एक होता है टाइम, डिसीजन मेकिंग टाइम। वो टाइम अगर आप गवा दोगे ना, ये नहीं कि सी पैक आपके पास ये खंडर बन जाएगा, सी पैक प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। टाइम की बात होती है उसमें। आपको पता दुबई कितना सफ़र कर रहा था, वो कह रहा था जी हम सेंट्रल एशिया के आ जाएंगे, हमारी ट्रेडिंग हो। अब जो जस्ट इमेजिन इट के आप सोचो उसको कि वो कब, अब आप कहें जी मैं 5 साल बाद देखेंगे, 5 साल गए, काम ख़त्म। जो अल्टरनेट निकल आता होता है, और बहुत अल्टरनेट निकल आते, बहुत अल्टरनेट निकल आते हैं। वो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अपने झगड़ों में, और माशाल्लाह आइंदा भी आप झगड़ों में ही रहेंगे, आप नहीं निकलेंगे। क्योंकि आपके अंदर आप एज ए कौम नहीं हो, आप एज ए हुजम हो, एक शौर हो। ऐसी चीज़ों में कौम नहीं बनती, कौम कभी नहीं बनती। आप सिंधी अलहदा है, सरहद अलहदा है, बलोची अलहदा है, पंजाबी अलहदा है। वो कहता है मुझे खा गया, वो कहता है मुझे खा गया। वो इस तरह नहीं घूमते मुल्क बनते। ये अल्लाह का करम है कि हम चलो एक छत के तहत रह रहे हैं। ये छत टपकती भी है, इससे इसका सीरेज निज़ाम भी गंदा है, इसकी हर चीज़। कोई आता है टेम्परेरी करता है, उसको निकल जाता है। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह आप सहाफ़त से रेडियो, पूरी दुनिया में एक मुल्क के लिए होती है चीज़ और एक आपके पर्सनल होती है। जो सी पैक एक मुल्क की चीज़ थी, उनको हमने बेड़ागर कर दिया। अब आप ये देख लें कि मैं किसी पॉलिटिकल फेवर नहीं करूँगा, बिल्कुल। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ये ऑरेंज ट्रेन एक बनाई, आप जाकर देखें इसमें कौन बैठ रहा है। पहले आप ये देखें ना, बैठता कौन, किसको फैसिलिटेट किया जा रहा है? अवाम ही फैसिलिटेट कर रहा है ना। वो एक ने वो सेहत कार्ड दिया, वो किसने दिया? एक दिया, वो अवाम के लिए दिया ना। हम जो मुल्क की चीज़ें हैं ना, उसको उसके साथ वो कर देते हैं गुट्ठम गुत्ता के भाई वो उसने बनाई थी, वो उसने बनाई थी। भाई उसने अपने पल्ले से तो नहीं बनाई, वो मुल्क हमारे टैक्स था उसके से बने, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम वो कहते हैं जी वो पंजाब खा गया, बलोचिस्तान खाता है, फलाने को खा गया, कोई किसी को। अब ये मुझे बताएं, अब माशाल्लाह अब ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा है? बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में कितनी आबादी है आप बताएं? चलें आप मुझे बताएं कितनी आबादी होगी अप्रॉक्सीमेटली? सर बलोचिस्तान में जो आबादी मैंने सुना था वो तकरीबन थी 50 लाख। 50 लाख के राउंड भी हो गया। अब 50 लाख के राउंड में होती है। अगर आपके दिमाग में कोई, अल्लाह ने कोई थोड़ा सा दिमाग दिया हुआ है, अब आप कश्मीर को इशू लेते हो ना, आप कश्मीर में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? हम तो कहते हैं कश्मीर हमारी शाहरा, फिर आप बाढ़ में जाए शाहरा, वो शाहरा ख़त्म हो जानी है। अच्छा। आप ये पूछें टाइम कैसे ज़ाया कर रहे हैं? वो टाइम इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने जो सिटीज़न हैं, अपने लोग हैं, वहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। बिल्कुल आर्टिकल ख़त्म कर दिया उन्होंने। आर्टिकल नहीं, अभी ख़त्म नहीं, वहाँ से भी नस्ल बढ़ेगी। वो जब वो देखेंगे कि इतने हो गए हैं तो कहेंगे जी
मतलब शुमारी करवा लें या वोट करवा लें, वो जीत जाएंगे। हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। किसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं? टाइम हम गुजारे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो टाइम है ना उसकी कदर नहीं करते। हम टाइम को ये समझते हैं चलो देखी जाएगी, चलो देखी जाएगी, लेट्स सी। और यार ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। व्हाट द हेल इज दिस? क्या ऐसा होता है? अभी मैं एक जगह पे मैं एक मिसाल आपको जन्नत से देता हूँ। लोगों ने तमख्सर उड़ाया से। मैं ना कोई एक हफ्ते पहले ना ओरेंट ट्रेन में चढ़ा। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो ओरेंट ट्रेन में फीमेल्स जो विंडो है वो फीमेल खाली पड़ी है। तो मैं गया तो कहता जी तुसी माँ पढ़े लिखे बंदे हो तो तुहानू नज़र नहीं आ रहा है। मैं कहा सर सॉरी, मैं वाकई आपने बात अच्छी की है। आज एक बंदा, मैं लाइन पे लगा हुआ हूँ, तो एक बंदा उधर से गया फीमेल से जाकर, उसने मैंने उसको पूछा कि ये क्यों आपने दी है इसको? और जी तुसी छड्डो बरे पाकिस्तान है क्या? मैं कहा यार एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान का मुझे सुनाया गया कि जी ये पाकिस्तान में ऐसे होता है, दुनिया में ऐसे होता है, तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं। आप उसको क्यों नहीं फेवर करते कि अगर एक चीज़ लिखी हुई है उसको माने कि ये फीमेल का तो फीमेल। आज कह रहे हैं कि आप वो कोई बात नहीं, पाकिस्तान। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम ज़ाया करते हैं। हम उसके ऊपर वो उंगली उठाएंगे कि वो ये नहीं कहेंगे कि मैं भी गलत हूँ, ये नहीं कहेंगे। हम उंगली उठाएंगे। हमारे पास टाइम की कदर नहीं है और ना कभी होगी। यही हमारा सर मुझे आपके साथ बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है। मतलब 2 3 4 लाइनें आपके साथ और डिस्कस करूँगा। सर आपने जैसे बात की कि हम टाइम की कदर नहीं कर रहे, मैंने आपके साथ इसलिए बात की कि जो कतर है या जैसे दुबई है या सऊदी अरब है, उनके इंडिया के साथ, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है ना सर, हम उनसे अलहदा हुए थे। उनके अच्छे ताल्लुकात उनसे हो रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेड भी कर रहे हैं और वो अपने पैसे बचा भी रहे हैं और सर मतलब अच्छे ताल्लुकात भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं सर आज हम कश्मीर या दुश्मन कह के, सर आपको नहीं लगता कि जैसे आपने कहा कि हम टाइम ज़ाया करें, कल फिर हम सर और पीछे चले जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा? आपको नहीं लगता कि यार हमें देख के सीखना चाहिए चीज़? अगर कोई यहाँ पे बात करता जी इंडिया की बात या वो बात, तो सर गद्दार कह दीजिए कि ये इंडिया दुश्मन है या मतलब वो दुश्मन है। मैं भी कहूँगा कि इंडिया के साथ जो करोगे वो गद्दार है, मैं कहूँगा। ठीक है, मगर सवाल ये नहीं है कि वो गद्दार इसलिए कहूँ। देखें आप एक सिंपल आप लोगों को तो शायद सेंस निकल जाती है ना। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल आईसीसी ट्रॉफी हो रही है, ठीक हो गया। इंडिया को हमने कहा कि आपने 2 साल पहले उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्या इशू होगा आप बताएं ना। चलें सर उन्होंने तो सिक्योरिटी की बात की। सिक्योरिटी बात नहीं है, सिक्योरिटी कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। उनका वो पहलवानी कबड्डी खेल के चले गए, उनका लॉन टेनिस के बंदे आगे खेल गए, उनको तो नहीं है। BBC आई का वो टूर भी करके गया था, वो भी करके चला गया। वो रीज़न ये है कि वो आपको डैमेज इस तरह करेगा कि इंडिया के जब टीम आएगी ना तो यहाँ एकदम सिनेरियो बदल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी होटलिंग ऊपर चढ़ जाएगी, आपका मार्केट शेयर जो है ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम चेंज आएगी। और जैसे वो कहते हैं ना कि बसंत में 9 अरब रुपया लग जाता था, लोग कमाते थे, वो सरमाया आता था। हमने वो कहा जी गले कटते हैं, वो ख़त्म कर दे। अच्छा आपने बात की, बिल्कुल मैं आपकी बात मतलब आपने कहा कि अगर वो यहाँ पे आएगा तो हमारा मतलब सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे मतलब जो है वर्ल्ड कप हुआ था तो हमारी पाकिस्तानी टीम वहाँ पे गई थी। इस दफ़ा तो हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया का झंडा भी नहीं लगाया, ठीक है ना। सर क्या समझते हैं, क्या हमारे इस तरह करने से या मतलब झंडा ना लगाने से या इस तरह बातें करने से कोई इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, या आगे जो नेक्स्ट मैच आता है हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या तो सर हम उनके साथ क्रिकेट भी ना सर मैं तो यहाँ तक मैच फिर भी दुबई में सर वो आपकी नाअहली है ना। आपको ये चाहिए था कि जो चीज़ आपने झंडा नहीं ना लहराया, बहुत अच्छा किया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब आप झूठ बोलोगे ना किसी के साथ तो उसको पे शो करके दिखाओ ना। यहाँ तो इंडिया कहता है मैंने नहीं आना, जब वो ICC की वो हुआ था वो कहता है मैंने नहीं आना, तो हम कहेंगे हम जी वी आर द टोटली टेलिंग ए लाई, हम झूठ बोल रहे हैं कि वो हमारी उसमें कमिटमेंट हो गई थी। मैं तो यहाँ तक ये कह रहा था कि इंडिया आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप लोग हम पाकिस्तानी अगर कहते हैं ना ICC में कि हमने नहीं जाना, तो वो आपको निकाल के बाहर कर देते, उसकी जगह नई टीम ले आते। आप भी वेस्ट इंडीज़ को ले आते ना कि ठीक है जी आप जाएं, हमें सॉरी टू से हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट है, हम नहीं हाइब्रिड निज़ाम को लाएंगे, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी मतलब हमने फिर ऐसा किया क्यों नहीं सर? इसलिए नहीं किया कि टोटली वी आर अनस्टेबल पीपल्स। हमारी जो बोल है तुझे जे मैं 2 करोड़ डाल दूंगा जो इजीली हैंडल दस हो छोड़ो देखी जाएगी। और मुझे इसमें ये बताएं, इसमें कसूर हमारा या इंडिया का? किसमें? ये जो आपने बात की कि मतलब जो है वो हमारी जगह पे किसी और को डालते या उनकी जगह पे हम किसी और को डाल देते, इस सेंस में बात कसूर की नहीं है,
बात एक कानून की है। जब जब मेरी बात सुना, अगर आप उन्होंने कैंसिल कर दिया कि जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो हमने फिर वो जैसे आपने कहा तो हम फिर उसकी जगह पे कोई टीम रिप्लेस करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हमने फिर क्यों मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में अनस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे तितर बितर ही काम होंगे ना। मैं तो पहली आपकी जो स्टार्ट जो आपने सवाल किया था, मैंने तो पहले कहा कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसमें हर बंदा, आप यही देख रहे हैं ना, हमारे लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं, यहाँ से शॉर्टकट फुटपाथ करके चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमारी उसमें सिस्टम में है ना, और सिस्टम में सबसे बड़ी हमारी जो है ना वो पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। जब हम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जो सारे जाने गठ में बैठ जाएंगे, आप देख लें ये मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बात है सर, अगर आज जो हमने टॉपिक छेड़ा, शायद हमारी मीडिया पे ये टॉपिक ना छेड़े जाए कि यार अगर कतर का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में जाके इतनी बड़ी ठीक है ना ट्रेड की या वो सारी मतलब एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है, तो वो हम क्यों नहीं वो चीज़ें करते कि यार हम भी स्टेबिलिटी लेके आए, वो हमारे मुल्क में आए और हमारे मुल्क की आवाम को या हमारे मुल्क को वो फ़ायदा हो सके, पाकिस्तान का नाम हमारा रोशन। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बिल्कुल 100% वो जिसे कहते हैं कि इंसान कहता है जी, बिल्कुल आपकी बात को सही कहता हूँ कि मुल्क में जब तक आपके घर में लड़ाई रहेगी तो बाहर वाले तो फ़ायदा लेंगे ना। तो आप कहें जी बाहर वाले गलत हैं, तो वो तो मैं नहीं मानूंगा उस सेंस में। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आप ये इस तरह कहें कि जिस तरह इंडिया एज ए कंपटीशन में आपसे झगड़ा करता है, आप भी कंपटीशन में झगड़ा करें। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। जब आपको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे थे, उसके बाद उन्हें अमेरिका विजिट करना था, तो उनका त्यारा जो है 41 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस में, ठीक है सर, वो रहा था। ठीक है सर, क्या समझते हैं हमारी मीडिया पे सिर्फ एक ही बात, क्योंकि आपको पता है अगर उनका त्यारा हमारी एयर स्पेस में रहा तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट या किसी ना किसी इजाज़त लेके ही रहा होगा ना। हमने सर सिर्फ एक बात की जी, मोदी का त्यारा 41 मिनट तक पाकिस्तान में रहा, उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया या सारी चीज़ें। तो क्या समझते हैं सर, हमने इस पर क्यों नहीं डिस्कस की कि जो मोदी का त्यारा इधर रहा है, वो जो पेरिस में जा रहा है या वो अमेरिका में जा रहा है, वो किस चीज़ की मतलब जो बात करने जा रहा है, किस चीज़ पर एग्रीमेंट करने जा रहा है, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? हमारी मीडिया पे ये क्यों नहीं, हम जाते हैं, हम करते हैं, ये बात नहीं है। देखो हमारे आप एक जनरल एक होता है, हमारे जो काम करने के लोग हैं ना, सब वो कॉम्पिटेंट है, सब कुछ सही है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमारे देखो, मैं अगर आपके मीडिया के लोग हैं ना, आपके मीडिया में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था लिफाफा। लिफाफा, बिल्कुल लिफाफा हुआ था। लिफाफा का मतलब ये नहीं था कि वो सारे लिफाफे हैं, मगर कुछ लिफाफे थे और कॉम्पिटेंट लिफाफे हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ उनके, मगर वो कॉम्पिटेंट थे, मगर लिफाफा एक लेबल लगा ना। हमारा भी प्रॉब्लम यही है कि हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक ऊपर से गया है। आप बात है कि अगर वो ऊपर से गया, क्या आप उनके ऊपर से जा सकते हो? ये बात है। सवाल पहले ये है। अगर आप भी जा सकते हो तो ठीक है, नहीं जा सकते तो आपको जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखें ना सर, अगर बांग्लादेश के साथ जैसे हमारे अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उनकी एयर स्पेस यूज़ करके बांग्लादेश जा सकते हैं? वाया इतनी दूर से घूम के जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाएँ तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। उसकी रीज़न ये है कि देखो एक सिंपल सी बात है, जब आप अपने मुल्क अपने अंदर लड़ोगे ना, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप वो ना भी जाए तब भी वो चला जाएगा। यानी उनको इतना पता है कि हम फलाने बंदे को मिलेंगे, उससे प्रेशर डलवाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हम कहेंगे ओके सर, थैंक यू। इस तरह ही इसकी मिसाल इस तरह ही ले लो कि हमें अभी तक पता नहीं लगा कि उसामा जब मारा गया वो जिंदा मारा था या वो आके मार के गया था, क्या हुआ था। हमें इसकी पिक्चर नहीं पता। हमें ये पता था कि वो फलाने एबटाबाद में कहाँ पे जो भी था जगह, वहाँ से उसको किल किया गया। मैं 90% कहता हूँ कि वो मारा हुआ बंदा निकाला उन्होंने। मेरी तो ओपिनियन ये राय यही है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ कोई कानून लोग नहीं है, उनको पता इसको कहो तो वो हम मौके कर लेंगे। आप इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कोई उसका है तो आप जहाज़ के ऊपर से जाने की बहस कर रहे हो, यहाँ तो उसामा निकल आया था। यही बात है, यहाँ तो सही बात, सामने के अलावा बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। जब कोई पॉलिटिकली आती है वो कहते हैं तांबा निकल आया, कोई कहता है कॉपर निकल आया। आपने जैसे वो एबटाबाद में सुना था कि सोने के ज़खायर निकले, तो सर वो कब पाकिस्तान में कब इस्तेमाल होने हैं? वो सोने के ज़खायर है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना। वो हर एक हुकूमत की माशाल्लाह खोले ना चैप्टर तो किसमें कुछ ना कोई निकल आता है, मगर उसके बाद उसका पता नहीं चलता। अब इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते कि भाई इंडिया में रेलवे लाइन इतनी चली है, उनका एयरलाइन इतनी ज़बरदस्त चली है। जापान जो है वो एक
कबाड़िया कंट्री है वो दुनिया में चला है, ऐसा क्यों नहीं टॉपिक डिस्कस? सर मैंने बिल्कुल मैंने ये भी सारी चीज़ें डिस्कस की कि अगर इंडिया कश्मीर में या वो अपनी जगह पे इतनी अच्छी रेलवे लाइन चला सकता है तो हम क्यों नहीं चला सकते? ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपके जो है ना, जो आप इंडिया को रिलेटेड करते हो ना, आप खुद बायस्ड हो जाते हो। आप पॉलिटिशियन हो, ये हम एक चस्के वाली बात आती। अब इंडिया को छोड़े अफगानिस्तान को पकड़े ना, आप ईरान से बात करें। अफगानिस्तान को छोड़े बांग्लादेश को पकड़ लेते हैं, वो ईरान को पकड़ लेना। ईरान जो है उससे आपके ताल्लुकात क्यों इतने अच्छे नहीं होते? सवाल तो ये है ना। अब आप इंडिया तो चलो हमारा एक एनिमी, हम हरीफ का कहते रहे उसको, तो है भी है। ये नहीं है कि आप उसको कह दो कि नहीं वो अच्छा है, वो जहाँ आएगा आपको उड़ा के रख देगा। अच्छा, वो इंडिया का जो आप ये समझते हैं कि भाई वो बड़ा कूल डाउन है, भाई इतनी उसमें बायस्ड है कि वो अपनी टीम ही पाकिस्तान भेजा के, इसलिए कि इस मुल्क का जो है ना एकदम ग्रुप हो जाएगी चीज़ एकदम। आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी इंडिया हमारा एनिमी या दुश्मन कंट्री है, तो सर अगर वो मतलब चीज़ें बेहतर कर रहा है दुनिया में, उसका हम काम हो रहा है, तो फिर हम उस तरह क्यों नहीं जा रहे? हम उस चीज़ों में मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? उस इंडिया ने पाकिस्तान को एज ए एनिमी रखा हुआ है। इसका मतलब आप नहीं है कि आप अब फलानों को भी एनिमी रख लें, आप उसको भी एनिमी, ये नहीं है। उसकी मेन चीज़ आपकी लबे लबाई है, सारा आपका लिटरेसी रेट आ जाता है, आपका पॉलिटिकल सिनेरियो आ जाता है, आपका और चीज़ें आ जाती हैं, आपकी लेडीज़ का इम्पैक्ट आता है, आपका माशाल्लाह जो डिस्कस रह गया हमारा अभी तक ये क्या लंगड़ा बंदा फिरता, उसको क्या पोलियो? हमारा तो पोलियो नहीं अभी तक ख़त्म हो रहा। जब किसी को देने जाते हैं तो वो कहते हैं जी नामर्दगी के टीके लगा रहे हैं, कोई कहता है जी गोलियां मार देते हैं। वो अभी तो पूरी दुनिया, तो आपको पता है कि सऊदी अरब ने भी कह दिया पोलियो के खिलाफ नहीं आ सकते आप। पोलियो इथियोपिया में होंगे केसेस या पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप देख लो कितनी बड़ी बात है। इससे ज़्यादा आप अपने आप को कितना जलील कर सकते हैं, जितना भी जलील करें काम में, क्योंकि जब आप तो बाकी चीज़ें छोड़ दो इंडिया वगैरह को, आपके तो इंटरनल मैटर्स ही इतने अजीबो-गरीब हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। लास्ट सवाल करके बात ख़त्म करूँगा, मुझे ये बताएं, जैसे हमने कश्मीर पे बात की या बलूचिस्तान पे बात की, आपको क्या लगता है शार्क जो हमारी है वो बलूचिस्तान है या कश्मीर है? मेरा आपसे ऐसा सवाल है पाकिस्तान नहीं, उसके दो जवाब बनते हैं ना, दोनों जो जवाब बनते हैं वो दोनों। सेंटीमेंट अगर डालेंगे तो कश्मीर है, अच्छा, और अगर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फाइनेंस स्टेटस में डालें तो बलूचिस्तान हमारा शार्क। हम अपनी उस शार्क की तरफ क्यों फोकस नहीं करें, उसको बेहतर क्यों? ओ भैया मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ, आप सवाल वो करते हो, आपका सवाल सारा इंटरव्यू ही ख़त्म हो जाता है जब आप ये डालें कि जी हमारे के मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी। आप मुझे आपका सवाल ही नहीं इससे बनता, आपका ये पढ़ना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो बच्चे पढ़ के फारग होते हैं उनका क्या मुस्तकबिल है। सवाल इस तरह के होने चाहिए जो कि हमारे पहले इंटरनल को तो मजबूत करो ना, एक्सटर्नल पे आप चले जाते हो। हमारी दुनिया के साथ के ताल्लुक है, दुनिया के ताल्लुक। सर हम आपको पता है यहाँ पे सारे, तो हमने तो सुना था कि इतनी मीडिया सारी मतलब जो नेशनल इशू पे बात करी, तो हम थोड़ा सा इंटरनेशनल भी बात करें कि दुनिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पाकिस्तान का मसाइल है वो आप दुनिया के, आपका पता है कि आप इंडिया को इतना प्रोमिनेंट करते हो, इंडिया में कभी भी मुल्क के खिलाफ बोलने को ये जूतियाँ पड़ती हैं उनको। ये तो पाकिस्तान भाई मुल्क का बैठे यहीं गालियाँ निकाल देते हो, वहाँ निकाल के दिखाएं ना आप। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा ऐसे मुंह प्यारे से भारत माता की जय, वो इस तरह क्या करते करो। हाँ, आप करके दिखाते हो, आप इतनी बातें करते हो आप उनकी, कोई उनकी पॉजिटिव चीज़ें कभी की हैं? आप कुछ भी नहीं करते। उनको छोड़ो, आप किसी और दुनिया का ले लो, इथियोपिया को ले लो। पाकिस्तान तो भाई जो की बना के किता, वो की कर लेता सी, व्हाट इज द स्टूपिड अप्रोच के की कर लेता। सब कुछ किया हमने, आपको छत मिली, आपको हर चीज़ मिली है। हाँ, कुर्बानियाँ इतने लोगों ने सर दी जो। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।